दोस्तों नमस्कार, मैं प्रवीण शर्मा आज फिर एक आपराधिक कहानी लेकर के हाजिर हूँ। आशा करता हूँ कि आप कुशल मंगल होंगे। आज की घटना उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद जनपद के विजयनगर थाना क्षेत्र की है। वहाँ पर प्रतापपुरा पर एक प्रतिज्ञान सोसाइटी का काम चल रहा था। सोसाइटी काफ़ी बड़ी थी, 25-26 मंजिल ऊंची। कोरोना से एक महीने पहले फरवरी के महीने 2020 में वहाँ पर एक मज़दूर की 26वीं मंजिल से गिरकर मौत हो जाती है। पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस पहुँचती है। पुलिस पंचनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके 2 दिन बाद पुलिस फिर पहुँचती है, जांच करती है, 26वीं मंजिल पर जाती है। वहाँ क्या देखती है कि एक खून से सनी हुई रोड पड़ी है। पुलिस को शक हो जाता है और वहाँ पर मौजूद कुन्नू लाल और ओम प्रकाश दोनों मजदूरों को गिरफ्तार कर लेती है। उनसे पूछताछ होती है तो वह बताता है कि मरने वाला उसका भाई सर्वेश था। पूछते हैं आपने क्यों मारा, तो वह बताते हैं कि बिल्डर से मुआवजे लेने के चक्कर में दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और दोनों को जेल भेज दिया जाता है। उसके कुछ दिनों बाद कोरोना लग जाता है। सब कुछ जांच ठंडे बस्ते में चली जाती है और उसके 8 महीने बाद ओम प्रकाश को जमानत भी मिल जाती है, लेकिन कुन्नू लाल को जमानत नहीं मिलती। कुन्नू लाल 2023 तक 3 साल जेल में हो गए, तब से वह जेल में था। लेकिन वह कोर्ट के द्वारा एक अपील दायर करता है कि जिसका मर्डर हुआ है, जो मर चुका है, वह तो जिंदा है। कोर्ट के द्वारा पुलिस के पास सूचना आती है, पुलिस जांच करती है और जो उनका साथी ओम प्रकाश जमानत ले चुका था, बाहर चल रहा था पैरोल पर, उसे ढूंढती है, उसे गिरफ्तार करके पूछताछ करती है। तो वह बताता है कि जो कागजों में मर चुका है वह जिंदा है, वह सर्वेश कुन्नू लाल का भाई है। अब पुलिस जांच करती है। कुन्नू लाल लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। पुलिस वहां जाती है, वहां पर सर्वेश मिल जाता है। पुलिस को फिर भी डाउट रहता है। सर्वेश की डीएनए और उसके माँ बाप की डीएनए की जांच की जाती है, दोनों मैच हो जाते हैं। तो अब ये क्लियर हो चुका था कि मरने वाला सर्वेश नहीं था, जिसके हत्यारे के रूप में वह अब तक जेल में बंद था। लेकिन मरने वाला कौन था, अब यह जांच का विषय था। जब ओम प्रकाश से पूछताछ की जाती है तो ओम प्रकाश को पता नहीं था कि वह कहाँ का रहने वाला था। वह बताता है कि जिस दिन मजदूर की हत्या की गई थी, उस दिन कुन्नू लाल ने अपना मोबाइल पिन्नी में पैक करके वहीं एक पिलर के पास गड्ढे में गाड़ दिया था। अब 3 साल हो चुके थे इस बात को। पुलिस वहाँ पर जांच करती है, गड्ढा खोदती है तो वहाँ वह मोबाइल मिल जाता है। मोबाइल चालू हालत में था। मोबाइल को गैलरी देखा जाता है तो मरने वाले का फ़ोटो उसमें निकलता है और एक नंबर भी मिलता है उसमें, जो उसका मरने वाले का ही था। अब पुलिस उस नंबर पर फ़ोन करती है और पूछती है, तो वह फ़ोन जहाँ मिलता है वह सीतापुर का था। मृतक की माँ उठाती है। पुलिस पूछती है कि आपका बेटा कहाँ है, तो वह बताती है कि 3 साल से गायब है, अभी तक घर लौट कर नहीं आया। अब पुलिस सीतापुर जाती है, ओम प्रकाश को साथ लेकर जाती है। जब पुलिस वहाँ पहुँचती है, गांव में पूछताछ होती है। वहाँ के प्रधान और जो मृतक मजदूर था उसकी माँ और उसके बीवी को साथ लेकर आती है। जिस समय उसकी हत्या हुई थी उसका नाम था बबलू, और जिस समय उसकी हत्या हुई उसके कपड़े पुलिस ने सील कर दिए थे, वह अभी तक सुरक्षित थे। जब उनको शॉल
और उसके कपड़े दिखाए जाते हैं तो पहचान कर लेती है कि हाँ, ये हमारे बबलू के ही कपड़े हैं। अब ये क्लियर हो चुका था कि मरने वाला बबलू ही था, जिसकी कुन्नू लाल ने हत्या की थी और उसका अंतिम संस्कार अपने भाई सर्वेश के रूप में कर चुका था। मरने वाला बबलू, उसकी एक पत्नी है, घर में माँ है, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा भी है, लेकिन बबलू तो 3 साल पहले ही मर चुका था। बबलू के पास कोई मोबाइल नहीं था, वह कुन्नू लाल के मोबाइल से ही घर पर कॉल किया करता था और बोल देता था कि इस नंबर पर कॉल मत करना। उन्होंने वहाँ पर सीतापुर में पुलिस को सूचना भी दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद 3 साल बाद जब खबर आई तो उसके मरने की खबर आई। बबलू अब इस दुनिया में नहीं है। अब कुन्नू लाल से फिर से पूछताछ की जाती है कि किसी को कैसे पता नहीं चला कि मरने वाला बबलू था या सर्वेश। तो वह बताता है कि उस मजदूर को उस ठेकेदार के यहाँ कुन्नू लाल ने जो लगवाया था, जो उसके कागज़ जमा हुए थे, वह सर्वेश के ही हुए थे। उसने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी, मजदूर को वहाँ नौकरी पर लगवाता है और कागज़ के रूप में वह सर्वेश अपने भाई के कागज़ जमा कर देता है और मारने के बाद खुद ही उसका अंतिम संस्कार करता है। वह पैसों के लिए कितना गिर चुका था, उसके बीवी बच्चे सबको उसने बेघर कर दिया, केवल एक छोटे से लालच ने। यदि कुन्नू लाल ये लालच नहीं करता तो बबलू भी आज जिंदा होता और अपने घर पर होता। और कुन्नू लाल अभी जेल में है, कोर्ट से उसे जमानत नहीं मिली है। धोखाधड़ी का और केस एक उस पर लगा दिया गया है, उसे शायद ही अब जमानत मिले। उसका जो साथी था ओम प्रकाश, उसको भी अब जेल भेज दिया गया है। दोनों इस समय जेल में हैं। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ, अपराध और अपराधी से हमेशा दूर रहें और जो आसपास अपने घटनाएं घट रही हैं उस पर हमेशा ध्यान रखें, हमेशा सचेत रहें, सजग रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद।